जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे छुपे हैं वेद व्यास जी के मौन व्रत, गुप्त मंत्र और वो भविष्यवाणियां जिनके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि व्यास पूर्णिमा को सिर्फ वेद व्यास के जन्मदिन के लिए ही नहीं बल्कि एक और गहरे और रहस्यमय कारण से भी मनाया जाता है, और वह कारण जुड़ा है व्यास जी के एक अद्भुत तप से। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब स्वयं वेद व्यास जी को चिंता होने लगी कि कलयुग में लोग मेरी रचनाएं भूल जाएंगे। उन्हें संशय होने लगा कि क्या सच में मनुष्य मेरी रचनाओं को पढ़कर धर्म और सत्य का पालन करेंगे या फिर वे कलयुग के प्रभाव में बह जाएंगे। और इसी चिंता में उन्होंने बद्रीनाथ के पास एक गुप्त गुफा में 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा। कहते हैं महर्षि व्यास ने अपनी रचनाओं में कुछ ऐसे गुप्त श्लोक छिपा रखे हैं जिन्हें साधारण पाठक कभी नहीं देख पाता, क्योंकि वे विशेष अंक क्रम और अक्षरों के खेल के जरिए ही प्रकट होते हैं। और यह रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा के वो राज जो शायद ही किसी ने अब तक आपके सामने रखा हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे खुलने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के अनसुने और चौंकाने वाले रहस्य। एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और मनुष्य उत्पन्न किए, तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर लोग अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं और उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है और वेदों का मर्म कैसे समझें, क्योंकि वेद इतने विशाल और गूढ़ थे कि साधारण मनुष्य के लिए उन्हें पढ़ना और समझना असंभव था। तब देवता और ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, मनुष्य वेदों के गहन ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। किसी ऐसे महापुरुष की आवश्यकता है जो इस दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में बांटे और सबको मार्ग दिखाए। तब ब्रह्मा जी ने नेत्र मूंदे और दिव्य दृष्टि से भविष्य में देखा और फिर धीरे से बोले, मेरे वंश में पराशर नामक ऋषि के घर एक पुत्र जन्म लेगा। वही यह महान कार्य करेगा, वही वेदों को विभाजित करेगा, पुराणों को लिखेगा और भविष्य की संतानों के लिए ज्ञान का भंडार छोड़ जाएगा। कुछ समय बाद पराशर ऋषि, जो स्वयं बड़े विद्वान और तपस्वी थे, एक दिन यमुना नदी के किनारे तप कर रहे थे। तभी उन्होंने वहां नाव चला रही एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा। पराशर मुनि ने सत्यवती से कहा, हे देवी, मुझे यमुना पार करा दो। सत्यवती ने संकोच से कहा, हे मुनिवर, मैं मछुआरों की कन्या हूँ, मेरे छूने से आपके तप की पवित्रता पर आंच न आ जाए। पर पराशर मुनि बोले, तुम्हारी जाति आज से अपवित्र नहीं रहेगी और तुमसे उत्पन्न होने वाला पुत्र संसार में ज्ञान का सूर्य होगा। और फिर पराशर मुनि के तपबल से चारों ओर घना कुहासा छा गया ताकि कोई उन्हें देख न सके। वहीं सत्यवती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक जन्मा, जिसने जन्म लेते ही कहा, माता, मुझे तुरंत जंगल में छोड़ दो, क्योंकि मेरे जीवन में बड़े कार्य हैं, पर जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। और इसी कारण सत्यवती ने उसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा, क्योंकि उसका रंग कृष्ण के समान श्याम था और उसका जन्म यमुना के बीच द्वीप पर हुआ था, इसीलिए द्वैपायन कहलाया। और आगे चलकर यही बालक व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ताकि वे साधारण लोगों के लिए सरल और व्यवस्थित हो जाएं। कहते हैं एक गुप्त रहस्य ये भी था कि व्यास जी को स्वयं नारायण ने आदेश दिया था कि वेदों का विभाजन करो, क्योंकि आने वाले कलयुग में मनुष्य की स्मरण शक्ति कम हो जाएगी और अगर वेद इतने विशाल रूप में ही रहेंगे तो लोग धर्म और सत्य से दूर हो जाएंगे। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत जैसा महान ग्रंथ रचा, जिसमें धर्म, राजनीति, नीति, भक्ति और मानव जीवन के सभी पहलुओं का अद्भुत समावेश है। और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भी उन्हीं की वाणी से निकला, जो आज भी सारे संसार का पथ प्रदर्शन करता है। इसके अलावा व्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा, जिनमें वेदों का सार और जीवन की गहन शिक्षाएं हैं।
और उनके इस अद्भुत कार्य और अमूल्य योगदान के कारण आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाने लगा, ताकि संसार उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके। और यही वह पवित्र दिन है जिसे हम आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, जब शिष्य अपने गुरु को नमन करते हैं, क्योंकि व्यास जी को ही गुरु परंपरा का आधार स्तंभ माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि व्यास पूर्णिमा न केवल व्यास जी के जन्म दिवस की स्मृति है, बल्कि यह पर्व हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रकाश गुरु के बिना संभव नहीं, और उनका आदर ही सच्चे शिष्य का धर्म है। जब हिमालय की कंदराओं में महर्षि व्यास ध्यान में लीन थे और उनके मन में महाभारत की रचना करने का विचार जन्मा, परंतु इतनी विशाल कथा को लिखने के लिए उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी वाणी को तुरंत लेखनी में उतार सके। तब वे गणेश जी के पास पहुँचे और आग्रह किया, हे गणपति, मेरी महाभारत कथा लिखो। गणेश जी बोले, ठीक है, पर मेरी शर्त है कि आप बिना रुके श्लोक बोलते जाएंगे। व्यास जी मुस्कराए और बोले, पर आप भी तब तक कोई श्लोक नहीं लिखेंगे जब तक उसका अर्थ समझ न जाए। और इस प्रकार व्यास जी ने बीच बीच में ऐसे गूढ़ श्लोक बोले कि गणेश जी को सोचने का अवसर मिल जाए, और इस अद्भुत सहयोग से महाभारत की रचना हुई। इसी कारण आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, जो आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन शिष्य अपने अपने गुरुओं का पूजन करके उन्हें दक्षिणा और सम्मान अर्पित करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि व्यास पूर्णिमा को सिर्फ वेद व्यास के जन्मदिन के लिए ही नहीं, बल्कि एक और गहरे और रहस्यमय कारण से भी मनाया जाता है, और वह कारण जुड़ा है व्यास जी के एक अद्भुत तप से। क्योंकि कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब स्वयं वेद व्यास जी को भी संशय होने लगा कि क्या सच में मनुष्य मेरी रचनाओं को पढ़कर धर्म और सत्य का पालन करेंगे, या फिर वे कलयुग के प्रभाव में बह जाएंगे। और इसी चिंता में उन्होंने बद्रीनाथ के पास एक गुप्त गुफा में 12 वर्षों तक मौन व्रत रखा, और निश्चय किया कि यदि मेरी रचनाओं का कोई महत्व नहीं रहेगा तो मैं कभी इस गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवताओं में खलबली मच गई, क्योंकि अगर व्यास जी संसार से लुप्त हो जाते तो मानवता का सबसे बड़ा ज्ञान भी लुप्त हो जाता। तब स्वयं सरस्वती देवी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे व्यासदेव, तुम व्यर्थ चिंता मत करो। कलियुग में भी साधक होंगे जो तुम्हारे शब्दों में छुपे दिव्य ज्ञान को समझेंगे, और तुम्हारी वाणी युगों तक गूंजेगी। कहते हैं कि उस गुफा में सरस्वती जी ने व्यास जी को एक गुप्त मंत्र दिया, जिसे व्यास गुह्य कहा जाता है, और कहा कि इस मंत्र का उच्चारण केवल वही कर सकता है जिसके मन में अहंकार का लेशमात्र भी न हो। और व्यास जी ने ये गुप्त मंत्र महर्षि सुखदेव को ही सौंपा था। यही कारण है कि सुखदेव जी के श्रीमुख से भागवत पुराण जैसे ग्रंथ का उपदेश संभव हुआ, क्योंकि कहते हैं कि भागवत की कथा में वही दिव्यता है जो उस व्यास गुह्य मंत्र के प्रभाव से उत्पन्न हुई। और एक अनोखा तथ्य ये भी है कि व्यास जी ने अपनी लेखनी में गणना का एक गुप्त विज्ञान छुपा दिया था, जिसे चतुर्विंशति रहस्य कहा जाता है, यानी 24 का रहस्य, क्योंकि व्यास जी ने देखा कि हर महान शक्ति और तत्व ब्रह्मांड में 24 तत्वों में विभाजित है, जैसे प्रकृति के पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय आदि। और उन्होंने महाभारत के श्लोकों की संख्या भी ऐसी गुप्त गणना पर आधारित रखी कि अगर कोई श्लोकों की गणना विशेष ढंग से करे तो उसमें भविष्य के कुछ संकेत मिलते हैं। और कहते हैं महर्षि व्यास ने अपनी रचनाओं में कुछ ऐसे गुप्त श्लोक छिपा रखे हैं जिन्हें साधारण पाठक कभी नहीं देख पाता, क्योंकि वे विशेष अंक क्रम और अक्षरों के खेल के जरिए ही प्रकट होते हैं। और यह रहस्य आज तक पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है, और इसलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा को केवल व्यास जी के जन्म की स्मृति में ही नहीं, बल्कि उनके उस महान तप, गुप्त ज्ञान और उस अद्भुत रहस्य के कारण भी व्यास पूर्णिमा कहा जाता है, ताकि संसार को ये याद रहे कि ज्ञान केवल श्लोक पढ़ लेने से नहीं मिलता, बल्कि उस ज्ञान के पीछे छुपे रहस्य और उसके तप को समझने से ही उसकी असली रोशनी प्रकट होती है। फिर कथा आती है सुखदेव जी की, जो व्यास जी के पुत्र थे और जन्म लेते ही वन में तप करने चले गए।
पर व्यास जी ने सोचा कि बिना श्री कृष्ण कथा सुने पुत्र को पूर्ण ज्ञान कैसे होगा। तब उन्होंने शुकदेव को भागवत कथा सुनाई, जिससे वे आत्मज्ञान से पूर्ण हुए। आगे कथा आती है दत्तात्रेय की, जिनके 24 गुरु थे, जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, समुद्र, सर्प, मृग और यहाँ तक कि मक्खी, बालक और स्त्री भी। क्योंकि उन्होंने कहा, जो भी मुझे कुछ सिखा दे वही मेरा गुरु है। वशिष्ठ मुनि ने श्री राम को धर्म और आत्मज्ञान का उपदेश दिया। नारद मुनि ने देवताओं और ऋषियों को ज्ञान दिया। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ज्ञान इतना आवश्यक क्यों है? तब गुरु उसे कुएं के पास ले गए और बोले, देखो क्या दिखता है। शिष्य बोला, कुछ नहीं। फिर गुरु ने उसमें पानी डलवाया और उसमें सूरज का प्रतिबिंब दिखा। तब बोले, तुम्हारा मन भी कुएं जैसा है। जब तक उसमें ज्ञान और शांति का जल नहीं होगा, उसमें सत्य का प्रकाश नहीं झलकेगा। और इस प्रकार गुरु वही है जो शिष्य के भीतर छिपे ज्ञान को जागृत कर जीवन को आलोकित करता है। और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हर युग में उतना ही पवित्र और आवश्यक रहा है, जितना तब था जब ब्रह्मा जी ने पहली बार गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी थी। फिर एक कथा परशुराम और उनके गुरु ऋचिक मुनि की है, जिन्होंने परशुराम को अस्त्र विद्या सिखाई। पर परशुराम ने अपने क्रोधवश पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और बाद में गुरु के कहने पर तप करके पाप से मुक्त हुए। महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन का प्रसंग आता है, जब अर्जुन रात में अंधेरे में भी लक्ष्य साधने का अभ्यास करता था और द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मास्त्र की विद्या दी। वहीं एकलव्य की कथा आती है, जो द्रोणाचार्य को मन ही मन गुरु मानकर मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास करता रहा और श्रेष्ठ धनुर्धर बना, पर गुरु दक्षिणा में अपने अंगूठे का बलिदान दे दिया। रामायण में गुरु वशिष्ठ का प्रसंग है, जिन्होंने श्री राम को राजनीति, धर्म और आत्मज्ञान सिखाया और श्री राम ने सदा अपने गुरु का मान रखा। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश देते हैं। ये भी गुरु का ही रूप है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन के संशयों को मिटाया। बौद्ध परंपरा में भी गुरु पूर्णिमा का महत्व है, क्योंकि कहते हैं इसी दिन गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया और धर्म चक्र प्रवर्तन किया, जिससे बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। और इस तरह गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इन पौराणिक कथाओं को सुनना और स्मरण करना इसलिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इन सब कथाओं में एक ही संदेश छुपा है कि गुरु ही वह दीपक है जो शिष्य के जीवन में ज्ञान और आत्मिक प्रकाश भरता है और उसे अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करता है। बहुत समय पहले जब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, मनुष्य तो बहुत उत्पन्न हो गए हैं, पर वे धर्म, नीति और आत्मज्ञान से अनजान हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, गुरु ही वह सेतु है जो जीव को परमात्मा तक पहुंचाता है। और तभी से गुरु का स्थान इतना ऊंचा माना गया कि वेदों, उपनिषदों और गीता में कहा गया कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर है। और एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, गुरु का स्थान इतना ऊंचा क्यों है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक ही प्रकाश फैलाता है, वैसे ही गुरु अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। और श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम ज्ञानियों के पास विनम्रता से जाओ, प्रश्न करो और सेवा करो, वे तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। फिर एक बार वशिष्ठ मुनि ने श्री राम से कहा, गुरु वही है जो शिष्य के भीतर छिपे देवत्व को पहचान कर उसे प्रकट करे। और शांडिल्य ऋषि ने कहा, गुरु बिना भक्ति अधूरी है, क्योंकि वही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। और एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, गुरु का महत्व क्या है? तब गुरु ने उसे जंगल ले जाकर एक आम का वृक्ष दिखाया और बोले, देखो, बीज छोटा होता है, पर उस बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है। उसी तरह शिष्य के भीतर ज्ञान छिपा हो प्रकट करने वाला गुरु होता है।
और इस तरह गुरु को जीवन का दूसरा जन्मदाता कहा गया, क्योंकि माता पिता देह का जन्म देते हैं, पर गुरु आत्मा को जन्म देता है। और यही कारण है कि गुरु के बिना ज्ञान, धर्म, मोक्ष और भक्ति सब अधूरे हैं। और इसलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व हर युग में सबसे पवित्र माना गया, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि अंधकार से प्रकाश की यात्रा केवल गुरु के माध्यम से ही संभव है। बहुत समय पहले जब हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे और व्यास पूर्णिमा का दिन आया, तब उन्होंने एकत्र होकर आहुति दी और कहा, आज का दिन व्यास जी का जन्मदिन है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर ज्ञान को सरल बनाया। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाए और हर शिष्य अपने गुरु की पूजा करे। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरण धोकर उन्हें चंदन, पुष्प और वस्त्र अर्पित करते हैं और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर कथा आती है कि एक बार राजा जनक ने गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु शुकदेव मुनि को सोने का सिंहासन भेंट करना चाहा, पर शुकदेव मुस्कुरा कर बोले, राजन, गुरु का सम्मान दिल में हो, भौतिक वस्तुओं में नहीं। फिर भी जनक ने जिद की और गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तेरा राज्य सदा धर्म से सुसज्जित रहेगा। और इस दिन कई स्थानों पर व्यास जी की मूर्ति पर दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी अपनी परंपराएं हैं। कहीं कीर्तन होते हैं, कहीं भागवत कथा, कहीं साधक गुरु के आश्रम में जाकर सेवा करते हैं और कई जगह विशेष व्याख्यान और सत्संग होते हैं। बौद्ध परंपरा में कहते हैं कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया, जिससे बौद्ध संघ की स्थापना हुई। इस कारण बौद्ध भिक्षु इस दिन चातुर्मास व्रत का प्रारंभ करते हैं। वहीं आधुनिक संस्थाओं में गुरु पूर्णिमा महोत्सव भव्यता से मनाया जाता है, जहां हजारों शिष्य एकत्र होकर अपने गुरु का सम्मान करते हैं। और आज भी गुरु दक्षिणा की परंपरा जीवित है, चाहे वह केवल एक फूल ही क्यों न हो, क्योंकि गुरु को सबसे बड़ा उपहार शिष्य की श्रद्धा और सेवा ही मानी जाती है। और यही कारण है कि हर युग में गुरु पूर्णिमा का पर्व उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है, जैसे तब मनाया जाता था जब व्यास जी ने वेदों को बांटकर ज्ञान का दीपक जलाया था। आज जब समय बदल रहा है और इंसान चांद तारों पर पहुंच गया है, फिर भी उसके मन का अंधेरा वही पुराना है। और यही कारण है कि गुरु का महत्व आज भी उतना ही है जितना वेदों और पुराणों के समय था, क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, मनुष्य की शांति, आत्मविश्वास और सच्चा ज्ञान उसी को मिलता है जिसके जीवन में कोई मार्गदर्शक हो। और इसीलिए गुरु पूर्णिमा का पर्व हर युग में हमें याद दिलाता है कि गुरु सिर्फ मंत्र और श्लोक ही नहीं सिखाता, बल्कि जीने की कला सिखाता है। जैसे आज के डिजिटल युग में लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया को ज्ञान का स्रोत मान लेते हैं, पर वह सिर्फ सूचना देता है, विवेक नहीं। और गुरु वही है जो उस सूचना के बीच से सच और झूठ को छांटकर शिष्य को सही राह दिखाता है। आधुनिक समय में कई जगह गुरु शिष्य का संबंध बदल गया है, जहां लोग ऑनलाइन कोर्स और वर्चुअल गुरु ढूंढते हैं, पर असली गुरु वही होता है जिसके संपर्क से आत्मा को शांति और दिल को सुकून मिले। और यही कारण है कि आज भी लाखों लोग गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, चाहे वह गांव के किसी छोटे आश्रम में हो या किसी बड़े शहर में, क्योंकि गुरु के चरणों में बैठकर ही इंसान अपने जीवन की उलझनें सुलझाता है। और आज की दुनिया में जहां मानसिक तनाव, प्रतियोगिता और अकेलापन बढ़ता जा रहा है, वहां गुरु ही वह सहारा है जो अपने अनुभव, करुणा और ज्ञान से शिष्य के भीतर का डर और अंधेरा मिटाता है। और इसलिए गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो कहता है कि बिना गुरु के जीवन अधूरा है, क्योंकि वही हमें सिखाता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कैसे सफलता को संभालना है और कैसे दुख में भी मुस्कुराना है। और यही वजह है कि हर युग में, चाहे राजा जनक हो या आज का कोई साधारण इंसान, हर कोई गुरु के बिना अपने जीवन में अधूरा ही महसूस करता है। और इसी सच को याद दिलाने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व हर साल आता है, ताकि हम सब फिर से जाने की असली रोशनी कहीं बाहर नहीं,
बल्कि गुरु के शब्दों और दृष्टि में छुपी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको व्यास पूर्णिमा की ये अनसुनी और रहस्यमयी कहानी? क्या आपको भी लगता है कि व्यास जी ने सचमुच अपनी रचनाओं में भविष्य के संकेत छुपाए हैं, या ये सिर्फ कल्पना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिए।